आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा। मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते। नमस्कार, मैं हूं संगम राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी मिसाइलें दूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश। ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को दी है। इस बार ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक करीबी ने दी है। इस धमकी के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का माखौल उड़ाया जा रहा है। एक्स के यूजर्स अलग अलग तरीके से मजाकिया अंदाज में जमकर पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले वो वीडियो जिसमें पाकिस्तान की ओर से भारत को धमकाया जा रहा है। इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि हाथ में कटोरा पकड़ने वाला देश भी मिसाइल हमले की बात कर रहा है। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा। मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाकल चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था, वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं, खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। अभी अभी जिस शख्स को आपने गीदड़ भभकी देते हुए वीडियो में सुना, उसका नाम है कामरान सईद उस्मानी। यह शख्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नेता है। उस्मानी ने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत से ढाका के साथ खड़ा होगा। कामरान सईद उस्मानी उस देश का रहने वाला है जहां आटा के लिए सैकड़ों लोग रोजाना कतार में खड़े होते हैं। कामरान सईद उस्मानी इस वीडियो के जरिए बांग्लादेश के साथ प्रॉक्सी दोस्ती भी दिखा रहा है। वीडियो बनाते समय कामरान उस्मानी अपने पीछे बांग्लादेश का झंडा लगा के रखे हुआ है। उस्मानी ने कहा कि मैं राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि उस शख्स के रूप में बात कर रहा हूं जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 में यह कैंपेन शुरू किया था तो मेरे साथ कोई नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, बात करूंगा उस्माना की, जो एक सोच थी, जो एक आवाज जरूरतमंद थी। वो कहता था बांग्लादेश को किसी देश की कॉलोनी नहीं बनने दूंगा, मैं बांग्लादेश के अंदर
किसी की दादागिरी कबूल नहीं करूंगा। उस्मानी ने यह भी कहा, सबसे बड़ा मसला इस क्षेत्र के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है और एक प्रभावी आवाज बनता है तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय राजनेता बैठे हैं वो आवाम को खून चूसने के लिए उन्हें कभी भी गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितना या ख्वारिज के नाम से मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने की सूरत में हो। मुसलमान अब उनकी इस साजिश को बड़े अच्छे तरीके से जान गया है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बच्चा बच्चा उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर पाए। कामरान सईद ने आगे कहा कि आज मुकम्मल तौर पर भारत को बांग्लादेशी अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। मैं अपने बांग्लादेशी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई देश बांग्लादेश पर दबाव डालने की कोशिश करेगा या फिर बांग्लादेश पर हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी होगी। पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं हैं। कामरान ने शेखी बघारते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के जरिए आपको जिस कदर नाको चने चबवाए थे वो दोबारा कर देंगे। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप भारत एक्सप्रेस को फॉलो कर लें। धन्यवाद।